सारांश न्यूज 24 पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। विधानसभा चुनाव में बूथों की संख्या अब 72 से बढ़कर होगी 92,000। 1500 नहीं, अब 1200 मतदान पर होगी एक बूथों की स्थापना। 2 मई से 30 जून तक होगी ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच। वर्तमान में राज्य में 77,895 बूथ है। अब बूथों की संख्या बढ़कर लगभग 92,000 हो जाएगी। जेईई मेन का परिणाम जारी, 25 छात्रों को 100 परसेंटाइल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित जेईई मेन 2025 के दूसरे चरण का परिणाम शुक्रवार देर रात जारी कर दिया। जेईई मेन के सत्र 1 और 2 की परीक्षा में कुल 25 अभ्यर्थियों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। दिल्ली के दक्ष और हर्ष झा ने टॉप स्कोर हासिल करने वाले अभ्यर्थियों में शामिल हैं। अब्दुल्ला 99.99 परसेंटाइल हासिल कर बने बिहार टॉपर। छपरा में रील बनाने के चक्कर में ट्रेन से कट 2 किशोरों की मौत। छपरा शहर से सटे मुसस्सिल थाना क्षेत्र के विशनपुर ओवरब्रिज रेलवे ढाला के पास शुक्रवार को स्टंट करते हुए रील बनाने के चक्कर में 2 किशोरों की बलिया पाटलिपुत्र ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस व आरपीएफ ने मृतकों के पास मिले टूटे मोबाइल से सिम को दूसरे मोबाइल में लगाकर स्वजन को सूचना दी। ट्रेन हॉर्न बजाकर उन्हें सचेत करने का प्रयास किया गया, फिर ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने का भी प्रयास किया गया, फिर भी वे नहीं हटे। नालंदा गिरोह ने 3 माह में 7 व्यवसायियों से की थी 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी। दूसरे राज्यों के व्यवसायी को अगवा कर ऑनलाइन फिरौती वसूलने वाले नालंदा गिरोह के सरगना रंजीत पटेल उर्फ मुन्ना ने पुलिस को हैरान करने वाली जानकारी दी है। 3 महीने में गिरोह ने पटना एयरपोर्ट से 7 व्यवसायियों को अगवा किया और उनसे 1 करोड़ 60 लाख रुपए की वसूली की थी। हालांकि इनमें से एक ने भी पटना अथवा नालंदा के किसी थाने में प्राथमिक ही नहीं कराई। ऑनलाइन 149 रुपए का सामान ऑर्डर कर गवा दिए 97,000। ऑनलाइन 149 रुपए का सामान खरीदने के बाद गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च कर एक युवती ठगी का शिकार हो गई। ठगों ने उन्हें फोन पर कई प्रक्रिया से गुजरने को कहा और इसी क्रम में उनके खाते से 97,000 रुपए की निकासी कर ली। दानापुर सेंट्रल स्कूल की छात्रा का रेलवे ट्रैक पर मिला शव। मृतक की पहचान पाकुड़ झारखंड के रिटायर्ड आर्मी के जवान अवरेश कुमार की पुत्री खुशी कुमारी 15 वर्ष के रूप में की गई है। मृतिका के जीजा किशन कुमार ने बताया कि खुशी प्रतिदिन की तरह बुधवार को विद्यालय गई थी। विद्यालय में 12:25 पर छुट्टी हुई। इसके बाद वह दानापुर स्थित एक कोचिंग सेंटर जाने के लिए निकली। देर होने पर जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। इस दौरान उसकी सहेलियों ने बताया कि स्कूल के गेट के पास एक युवक से उसकी बहस हुई थी। इसके बाद वह साइकिल से 3 सहेलियों के साथ दानापुर के ही एक स्थान पर सीसीटीवी में जाती हुई देखी गई। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। आरसीबी ने घर पर लगाई हार की हैट्रिक। पंजाब किंग्स ने वर्षा से प्रभावित मुकाबले में 5 विकेट से हराया। घर पर बेंगलुरु की लगातार तीसरी हार। अपने यहाँ हिंदुओं की सुरक्षा पर ध्यान दें, बांग्लादेश। भारत ने बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर बांग्लादेश या अधिकारियों की टिप्पणी को खारिज किया और ढाका से कहा कि वह खुद को पाक साफ दिखने के बजाय अपने यहाँ हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। अमेरिका ने यमन के पोर्ट को बनाया निशाना, 74 की मौत। यमन के होदेदा का प्रांत में रास ईसा बंदरगाह पर गुरुवार को अमेरिकी सेना के हमले में 74 लोग मारे गए जबकि 171 अन्य घायल हो गए।
यह ईरान समर्थित हाउदी समूह पर अमेरिका द्वारा सबसे घातक हमले में से एक है। यूपीआई लेन देन पर नहीं लगेगा जीएसटी। केंद्र सरकार ने इन अफवाहों को खारिज किया है कि सरकार 2000 रुपए से अधिक यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी लगाने की खबर फर्जी है। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सारांश न्यूज़ 24 के साथ।